दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मॉडल पेपर। तो जिनके लिए ये जो मॉडल पेपर अगर परचेस करना है तो ये 10 सेट है। मात्र अभी आप सभी के लिए 100 रुपए में ये 10 सेट मिल जाएंगे। आपके लिए ये 10 सेट की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार के जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन जो है आपसे बन रहे हैं, कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो ये अपनी जो है अपनी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। 10 सेट मात्र 100 रुपए में। ये संपर्क कर ले, नंबर यहाँ पर दिया गया है। अगर आपके लिए इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये आप सभी के लिए 200 रुपए में मिल जाएंगी। और हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 150 में, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ आप सभी के लिए 100 रुपए में और 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। ये तीनों पीडीएफ 300 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएंगी। आप 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। ये मॉडल पेपर यहाँ पर अपन पढ़ते हैं एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। आप आखिरी में आंसर ये भी बताइएगा कि 100 प्रश्न अपन यहाँ पर करेंगे, 100 में से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। तो बताइए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सरिता जी, प्रमोद जी, हसन जी। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन से है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है हजारी किसने कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मनोज जी, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? क्वेश्चन नंबर 3 में सही आंसर चयन करना है। रविदास को, धर्मदास, गरीबदास, मलुकदास को। रमेंद्र जी, प्रमोद जी, क्या होगा सही आंसर? संजू जी, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का यहाँ पर धर्मदास सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है कि इनमें से कौन से कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित हैं। कौन प्रतिष्ठित है? क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित है। नाभादास, नंददास, सुमित्रानंदन पंत या केशवदास। सोना जी, क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है केशवदास। केशवदास जी जो है ये कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ज्ञानानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? राधा जी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लाला भगवान दीन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे सी वाला विकल्प। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वह आपका सही आंसर है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है या माना जाता है? अर्थ, शब्द, मात्रा या फिर वर्ण को? इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे। कुमुद जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? तो 6 में आप सभी का यहाँ पर शब्द सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मैंने आम खाया है यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? 7 में चयन करना है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 7। इनमें से आप सभी के लिए बताना मैंने आम खाया है
ये जो वाक्य है किस काल को प्रदर्शित करता है? तो सही आंसर है ये भूतकाल। खाया है तो ये भूतकाल को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया, उसका सब कुछ लुट गया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक? क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर सर्वनाम चयन करना है संजय। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि सब कुछ लुट गया। ये नहीं पता कि निश्चय नहीं है कि क्या क्या लुट गया, सब कुछ लुट गया। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य है प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक या निषेधवाचक? क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए बताना है ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विस्मयवाचक, क्योंकि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये जो है विस्मयवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, क्या दिया गया यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है सुबह, दोपहर, सांझ या दिन। आप सभी का यहाँ पर 10 दिया गया है और 10 में आप सभी का यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं चयन करना है आप सभी के लिए। सुषमा जी बताइएगा यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर नीरज जी सही आंसर होगा यहाँ पर दिन। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दिन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर क्या दिया गया है? मन्नू भंडारी की किस रचना के लिए उनको व्यास सम्मान दिया गया है? वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बिना दीवारों का घर, आपका बंटी, एक कहानी ऐबी, महाबोझ। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है मन्नू भंडारी की किस रचना के लिए उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर कनक जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 11 में विकल्प नंबर सी, एक कहानी ऐबी। एक कहानी ऐबी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नहीं स्त्रीलिंग शब्द नहीं चयन करना तो दिन आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। 12वां क्वेश्चन है किसने कहा कबीर वाणी के डिक्टेटर थे? क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी लोग चयन करिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या दूधनाथ से, सुमन राजे, बच्चन से है? बताइएगा किसने कहा कबीर वाणी के डिक्टेटर थे? तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी के यहाँ पर बच्चन से जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बच्चन से आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 दिया गया है कि 13 में दिया गया है कि धुर ही ते खोटो खाए हैं, लय फिरत सिर भारी। या गोपियों ने सिर पर भारी बोझ किसे कहा गया? ज्ञान योग को, प्रेम को, उद्धव को या कुब्जा को? 13 में सही आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 13 में सही आंसर है? तो ज्ञान योग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ज्ञान योग को। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन है मेरी भव बाधा हरो हरित दुति हुई। इस दोहे में राधा जी का कौन सा रूप परिलक्षित हो रहा है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? मेरी भव बाधा हरो हरित दुति हुई। तो 14 में आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर विकल्प आप सभी का सी, मध्यानायिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। किस कवित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है ज्योति जैन, शकुंतला माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है किस कवित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, अज्ञे जी का जन्म कहां पर हुआ है, कब हुआ है और कहां हुआ है, ये भी आप सभी लोग चयन करेंगे। यहां पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 16 में कौन सा विकल्प यहां पर सही आंसर है, इनमें से आप सभी के लिए बताने अज्ञे का जन्म कब हुआ है। तो आप सभी का यहाँ पर 16 में सही आंसर होगा, इनका जन्म बताना है अज्ञे जी का। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1911। आप सभी का यहाँ पर अज्ञे जी जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जो है, इनका जन्म आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर 1911। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर नींद के बादल काव्य संग्रह के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 17 में विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर डी वाला विकल्प केदारनाथ अग्रवाल चयन किया है। सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन को सुधारने गलत हो गया है कि किसने कबीर को जो है किसने कहा है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। 12 में विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 दिया, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये चयन करना है आप सभी के लिए। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं, पाठक जी अनंत जी, आप सभी का यहाँ पर 18 का सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। 1850 में इनका जन्म हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती नाटक किसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु जी, भुवनेश्वर उपेंद्र जी। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, अनुज्ञा जी कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ये नाटक लिखा है किन्होंने, 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है इन्होंने लिखा है इस नाटक को, इन्होंने मौलिक और अनुदित नाटक लिखे हैं। यहाँ पर चक्रधार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है, 20 में आप सभी के लिए बताने देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा, बांकीलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, चक्रधार चोरी उपन्यास के लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 20 में विकल्प नंबर बी गोपाल राम गहमरी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 दिया है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, अव्ययीभाव, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है। यहाँ पर 21 में सही आंसर बताइएगा, महात्मा शब्द यहाँ पर दिया गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कर्मधारय समास होगा। कोई भी व्यक्ति कर्मों से महात्मा बनता है तो कर्मधारय जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग बताना है, प्रय होगा, प्रति होगा, प्रत्यु होगा, प्रत्युत होगा। दीपक जी क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी का यहाँ पर प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में सही आंसर प्रति होगा, सही आंसर प्रति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि उपत्यका का विलोम शब्द आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, पर्वत होगा, घाटी या फिर अधिकता या विसर्जन। 23 का सही आंसर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और 23 में आप सभी का यहाँ पर हेमा जी सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प है। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प बताने, क्या उसने काम कर लिया, जापान एक देश है, मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया, राम का मकान उधर है। क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी के लिए विधानवाचक वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा, तृप्ति जी।
तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जापान एक देश है। यहाँ पर जो है ये विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, असंभव कार्य। पाठक जी, ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ होता है 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, असंभव कार्य। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जो है असंभव कार्य, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है, अंधेरे में कविता में कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति को क्या कहा गया है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। उसके लिए कलाकार, काव्यनायक, अजीगर्त या फिर पागल कहा गया है। अंधेरे में कविता जो है मुक्ति बोध की कविता मानी जाती है और इसमें कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति को क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी का यहाँ पर कलाकार कहा गया है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर कलाकार सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा? केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्रार्थना कौन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हार की जीत रचना जो सुदर्शन जी की रचना है उसी से क्वेश्चन लिया गया है और उसमें ये प्रार्थना कौन कर रहा है 27 में बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर बाबा भारती सही आंसर होंगे। कौन है? बाबा भारती खड़ग से प्रार्थना करते हैं। इनमें से किस कवि ने स्वयं का स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य किया था? रघुवीर साय, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लंचल या भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? इनमें से बताना है किस कवि ने स्वयं का स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य किया था। 28 में आप सभी का यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, भवानी प्रसाद मिश्र। दोपहर का भोजन कहानी के आधार पर बताइएगा कि प्रमोद की क्या उम्र है। क्वेश्चन नंबर 29 में दोपहर का भोजन रचना जो है किन की रचना मानी जाती है? दोपहर का भोजन अमरकांत की। दोपहर का भोजन कहानी रचना के आधार पर बताना है कि प्रमोद की क्या उम्र है। 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 6 वर्ष। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपेंद्र जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हरि कृष्ण प्रेमी का गीति नाट्य आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। रक्षाबंधन है, प्रतिशोध है, स्वर्ण विहान है या फिर आहुति है। सोना जी, 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हरि कृष्ण प्रेमी का गीति नाट्य आप सभी के लिए यहाँ पर 30 में चयन करना है। तो 30 में आप सभी का यहाँ पर गीति नाट्य बताने हरि कृष्ण प्रेमी का। 30 में आप सभी का यहाँ पर शी वाला विकल्प स्वर्ण विहान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 क्या दिया गया है देखिएगा। 31वां क्वेश्चन है कि लीला मुखारबिंद काव्य की रचयिता कौन माने जाते हैं? ऋतुराज है, ममता कालिया है, लीलाधर जगुड़ी है, प्रभा खेतान है, दिसूजी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 दिया गया है और 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, लीला मुखारबिंद काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ऋतुराज। ऋतुराज का ये काव्य माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 32वां क्वेश्चन, हरिऔध जी का नाटक कौन सा है? इनमें से चुभते चौपदे है, अधिकला फूल है, प्रद्युम्न विजय है, पारिजात है। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी जो है इनका नाटक कौन सा है? 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रद्युम्न विजय। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रद्युम्न विजय। यहाँ पर इनका नाटक पूछा गया है, शी वाला विकल्प सही आंसर। मोहन राकेश के किस नाटक में महाकवि कालिदास के अंतः संघर्ष का चित्रण मिलता है? आषाढ़ का एक दिन में, लहरों की राजहंस, पैरतले की जमीन, आधे अधूरे। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कनक जी, मोहन राकेश जी के किस नाटक में महाकवि कालिदास के अंतः संघर्ष का चित्रण मिलता है? 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है
उनका यहाँ पर सही आंसर होगा सोना जी। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा बताइए, कौन सी है? अर्ध कथा है या फिर अर्ध कथानक है, अपनी खबर है, यहाँ पे बीती है। क्वेश्चन नंबर 34 में संगीता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है अर्ध कथा। अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र, अर्ध कथानक बनारसी दास जैन, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। आप बीती के रचनाकार, आप कमेंट में बताएंगे किन की आत्मकथा किन की रचना है। मनोज जी, क्वेश्चन नंबर 35 से एक धनी व्यक्ति का बयान, कहानीकार रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, अमरकांत या फिर मोहन राकेश। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और 35 में आप सभी का यहाँ पर एक धनी व्यक्ति का बयान, कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो सी वाला विकल्प अमरकांत जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 36 है आत्मकथा रचना में कवि ने प्रेयसी के गालों की लालिमा की तुलना किससे की है? क्वेश्चन नंबर 36 में सही आंसर बताने। आत्मकथा कविता आपने पढ़ी होगी, जयशंकर प्रसाद की कविता है। इस रचना में कवि ने प्रेयसी के गालों की लालिमा की तुलना किससे की है? तो 36 का सही आंसर उषा काल की लालिमा से। डी वाला जो विकल्प है उषा काल की लालिमा से, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता देश में विद्यमान किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डालती है? श्रमिक वर्ग का शोषण, निरक्षरता, बाल मजदूरी, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चे काम पर जा रहे, राजेश जोशी जी की रचना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 37 में विकल्प नंबर सी, बाल मजदूरी। बाल मजदूरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उपासना जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 38 है ग्रामश्री रचना में आम मंजरी कैसी लग रही है? क्वेश्चन नंबर 38 में ग्रामश्री जो रचना है वह पंत जी की रचना मानी जाती है, सुमित्रानंदन पंत। और इसमें आप आम मंजरी जो है कैसी लग रही है? तो आप सभी के यहाँ पर 38 में सही आंसर है रजत स्वर्ण जैसी। डी वाला विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। कवि कोयल से कितने प्रश्न पूछते हैं? कवि जो है कोयल से 3, 4, 2 या फिर अनेक प्रश्न पूछते हैं। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अनेक प्रश्न पूछते हैं। अनेक आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। भूषण भाई थे, मतीराम भूषण के भाई थे मतीराम, चिंतामणि, जटाशंकर, उपर्युक्त सभी। 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प है। आप सभी का यहाँ पर 40 में सही आंसर होगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भूषण भाई थे, उपर्युक्त सभी, मतीराम भी, चिंतामणि, जटाशंकर। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर 40 में आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से शब्द अलंकार नहीं बताने आप सभी के लिए। 41 में श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। हाँ दीपक जी बताइएगा कौन शब्द अलंकार नहीं है। 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नहीं बताना है तो 41 में आप सभी का यहाँ पर उपमा सही आंसर होगा। शब्द अलंकार नहीं बताना है, सी वाला विकल्प सही आंसर है। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? 42 में रूला है, कवित्व है, दोनों ही या छप्पय है। क्वेश्चन नंबर 42 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर छप्पय सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है छप्पय जो छंद है इसमें 4 से अधिक चरण होते हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? श्रृंगार है, करुण रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है। 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 43 में श्रृंगार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्रृंगार रस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
को मुझे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 44, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ बताना है। 44 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी के यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 44 में सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? 45 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। जिसके पास कुछ ना हो, रामकेश जी, उसके लिए क्या कहा जाता है? अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। 45वां क्वेश्चन दिया गया है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आकिंचन कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे आकिंचन कहेंगे। मधुआ जो है कहानी, मधुआ कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 40वां क्वेश्चन है। प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद, उग्र जी हैं या फिर यशपाल हैं? नरेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मधुआ कहानी के लेखक कौन है? और ये कहानी मानी जाती है इनकी 46 में आप सभी का यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है। प्रेमचंद के बचपन का नाम था। 47 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। गणपत राय, धनपत राय, शिवशंकर, सुदर्शन। इनमें से आप सभी के लिए बताना है प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 47 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जिनके बचपन का नाम था क्या? धनपत राय। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मुकनद जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। द्विवेद युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? काशी, कलकत्ता, कानपुर या प्रयाग? 48 में सही आंसर चयन करिएगा। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? ये चयन करना है। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कानपुर, आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है कानपुर में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। समझदार की मौत व्यंग्यात्मक निबंध किसका माना जाता है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। संजू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? समझदार की मौत व्यंग्यात्मक निबंध है। और 49 में आप सभी का यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे बी वाला विकल्प, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। 50 में सही आंसर बताना है। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया गया है और रामविलास शर्मा जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 51वां क्वेश्चन है कि गांव में पाहुन कहां से आए थे? क्वेश्चन नंबर 51 में आप सभी के लिए बताना विदेश से, कस्बे से, नगर से या फिर गांव से ही। क्वेश्चन नंबर 51 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नगर से आए थे। नगर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है? सुखद, भयानक, गंभीर या नीरस स्थिति है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है? 52वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 52 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प, आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी यहाँ पर बी वाला विकल्प चयन किया है भयानक, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं किस वाद के कवि हैं? ये प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, छायावाद, किस वाद के कवि हैं पंत जी? इनमें से आप सभी लोग बताइए।
53 में छायावाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। छायावाद के कवि माने जाते हैं पंत जी। कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? दुर्गा माता की, सरस्वती के, लक्ष्मी माता की या भारत माता की? 54वां क्वेश्चन यहाँ पर है। ये रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। किनकी रचना मानी जाती है? कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? तो भारत माता की। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, भारत माता की। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 55 दिया गया है। कालिदास सच सच बताना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे, पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा। इनमें से आप सभी का सही आंसर अज्ञेय, नागार्जुन, शमशेर बहादुर शाह, मुक्तिबोध। 55वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 55 में नागार्जुन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नागार्जुन। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये किनकी पंक्तियां मानी जाती है? नरेंद्र शर्मा, बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र, भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं? 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प भगवती चरण वर्मा जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां मानी जाती हैं। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? 57 में सही आंसर बताइए। खुल गए छंद के बंद, पंत निराला, अज्ञेय या भगवती चरण वर्मा? खुल गए छंद के बंद, ये पंक्ति मानी जाती है। 57 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये पंत जी की पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महादेव वर्मा, गुलेरी जी। क्वेश्चन नंबर 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 58 में रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है? कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, प्रेमा। इनमें से कौन सा विकल्प सही आंसर है? सूरदास जी जो है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? क्वेश्चन नंबर 59 में बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रंगभूमि जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रंगभूमि। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के लेखक कौन मानी जाती है? विधा पूछा जाता है, किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है और ये नाटक किनका माना जाता है? तो सुरेंद्र वर्मा जी जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 61वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं क्या है 61वां क्वेश्चन। जादू बाटी क्या है? भोजपुरी की एक उपबोली है या जयपुरी की एक उपबोली है, ब्रजभाषा की एक उपबोली है, चरवाहों का भोजन है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है जादू बाटी क्या है। कनक जी, दिनेश जी, दीपक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 61 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ब्रज भाषा की एक उपबोली मानी जाती है जादू बाटी। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर क्या दिया गया है? 62 में बताना है जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वह है मातृभाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा या देव भाषा। जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वह है, वह क्या है? 62 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर अनंत जी, हसन जी, मनोज जी, सही आंसर होगा वह है मानक भाषा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है मानक भाषा वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी है? रोमन या फिर अरमाइक या देवनागरी या फिर फारसी? 63 में बताने ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी मानी जाती है? 63 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हर्षन जी, देवनागरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शी वाला जो विकल्प है देवनागरी लिपि वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प बताना है। रामायण, फूल, तेल, परिवार।
इनमें से आप सभी के लिए बताना है। जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन करना है। तो इनमें से आप सभी के यहाँ पर फूल सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रस्तुत का विलोम शब्द चयन करना है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा। और जिनके लिए मॉडल पेपर मंगवाना है एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, तो 100 रुपए में आप सभी के लिए मॉडल पेपर के 10 सेट हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए मॉडल पेपर के सेट तैयार किए गए हैं, 10 सेट हैं उनके भी, वो भी 100 रुपए मिल जाएंगे। संपर्क कर लें, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। प्रस्तुत का विलोम बताना है, तो आप प्रस्तुत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 दिया है कि जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। दिनेश जी अलंकार बताना, पुनरुक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्ष अलंकार है। जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। 66 का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि इसमें तो रूपक अलंकार है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रूपक अलंकार जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है। वह बहुत खुशी होती है, थक जाता है, उत्साह से भर जाता है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। 67 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पानी और धूप कविता में सूरज का घर कौन बंद करता है। पानी और धूप कविता आपने पढ़ी होगी। पानी और धूप सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना मानी जाती है। इसमें आपके लिए बताना है सूरज का घर कौन बंद करता है। 68 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बादल। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बादल जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। लेखक की कलाई से हथेली पर आकर बूंद के कितने कण हो गए थे। बताइए, 3, 2, 4 या फिर 5। इनमें से चयन करना है। पानी जो है, पानी की कहानी एक रचना है जो कि रामचंद्र तिवारी की रचना, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 69 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प 2 कण हो गए थे। कितने कण हो गए थे? 2 कण। दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में सही आंसर बताना है कि दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं। दीवानों की हस्ती एक रचना है भगवती चरण वर्मा जी की, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। और 70 में, क्योंकि वो थोड़े समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते हैं, इस कारण तो जो है दीवानों के जाने पर सभी जो है लोग दुखी होते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 71वां क्वेश्चन है। सरैपा द्वारा रचित ग्रंथ माने गए हैं 40, 32, 25, 60। बताइए पूजा जी, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताने। सुभाष जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सरैपा द्वारा रचित ग्रंथ कितने माने गए हैं। 71 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 32 सही आंसर होंगे। 32 जिन्होंने भी चयन किया है। अमीर खुसरो की कौन सी रचना अरबी फारसी का शब्दकोश है। पहेलियां है, खालिकबारी है, अमीर रासो है, वर्ण रत्नाकर है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अमीर खुसरो की कौन सी रचना जो है अरबी फारसी का शब्दकोश है। हाँ कुमुद जी, तो आप सभी का यहाँ पर 72 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प खालिकबारी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। मुक्तिबोध के काव्य को किसने लावा कहकर पुकारा है। नामवर से, निर्मला जैन, शमशेर बहादुर से, प्रभाकर माचवे। पारो जी, क्या होगा सही आंसर। मुक्तिबोध के काव्य को किसने लावा कहकर पुकारा है। 73 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो 73 में प्रभाकर माचवे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर प्रभाकर माचवे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, फणिसुनाथ रेणु की आत्मकथा बताना है। एक श्रावणी दोपहर की धूप, वन तुलसी की गंध, बट बाबा, आत्म परिचय। क्वेश्चन नंबर 74 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है फणिसुनाथ रेणु जी जो है
इनकी आत्मकथा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी मानी जाती है। 74 में आप सभी का यहाँ पर आत्म परिचय जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। भारतेंदु जी के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 में आप सभी का यहाँ पर नील देवी है, सती प्रताप है, या फिर धनंजय विजय है, कर्पूर मंजरी है। भारतेंदु जी का वह नाटक बताना है जिसमें स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। 75 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नील देवी। नील देवी बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, भारतेंदु जी का नाटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया 76वां क्वेश्चन है, पानी और धूप कविता में बच्चा बिजली के बारे में क्या चाहता है। 76 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने अपनी पढ़ी थी पानी और धूप कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, और इसमें आप सभी के लिए बताना है कि पानी और धूप कविता में बच्चा बिजली के बारे में क्या चाहता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 76 का सही आंसर होगा उसे तलवार सिखाना चाहता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मेरी माँ रचना में माताजी को गृह कार्य की शिक्षा किसने दी थी। मेरी माँ रचना आपने पढ़ी होगी, किनकी रचना मानी जाती है मेरी माँ। मेरी माँ रचना जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है उन्हीं की रचना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर क्या होगा ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर 77 में बी वाला विकल्प दादी की छोटी बहन ने, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बाबा भारती जब फाटक पर पहुंचे तब उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई, वह भूल क्या थी। वह भूल आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अब वहां जाना व्यर्थ है, अब वहां उनका सुल्तान नहीं होगा, और वह दोनों उन्हें मति भ्रम हो गया है।